Morning and Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. This is our sixth lecture. Now we are going to learn fun with numbers. Open this book, page number 40. Our today's topic is subtract using number line. अब हम subtract करेंगे number line को use करते हुए. जैसे 1 we subtract 1, we hop 1 time back. जब हम किसी भी एक नंबर को subtract करेंगे तो हम 1 time back move करेंगे. Like this 5 minus 1 4. हम 5 से 1 time back move करेंगे. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस 1. अब देखिए 4 से 1 टाइम बैक मूव करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3. तो 3 राइट करते हैं यहाँ पे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 माइनस 1. अगर हम 8 से बैकवर्ड मूव करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे होप बनाएं, क्या आएगा 7. तो यहाँ राइट करें 7. जब हम 8 में से 1 माइनस करेंगे तो उसको 1 टाइम ही होप करवाएंगे और आंसर 7 आएगा. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज 7 माइनस 1. अब हम 7 में से 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 से अब हम यहाँ जंप कराएंगे 1 टाइम तो क्या आ रहा है 6. अब हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे 6. अब हम यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करें तो इसे हम 1 टाइम ही जंप कराएंगे. ठीक है. ओके नेक्स्ट पेज 41. यहाँ पे सेम सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन. हम भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर लाइन को यूज करते हुए. जैसे 6 में ऐसे होप बनाए आप भी 6 माइनस 1. इसको हम 1 टाइम जंप करा रहे हैं क्योंकि हमने एक 1 माइनस करना है तो क्या आएगा 5. क्या आएगा 5. 3 माइनस 2. अब हम यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करेंगे. 3 में से 2 तो हम कितने होप बनाएंगे 2. कितने बनाएंगे 2 क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं 2 को माइनस कर रहे हैं. अब हम क्या ऐड करेंगे 3 में से 2 क्या आ रहा है यहाँ पे 1. क्या आ रहा है 1. जब हम 2 टाइम इसको होप करा रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 माइनस 3. अब हम 7 में से 3 माइनस कर रहे हैं. देखिए 3 टाइम जंप कराएंगे 1 2 3. 3 टाइम होप कराएं और क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 4. हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माइनस 4. अब हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे 6 टाइम होप कराएंगे. आप भी मेरे साथ कैसे करें 1 4 टाइम ऐसे करेंगे. ओके 1 2 3 4. तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 2. हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2. हमने यहाँ पे 4 टाइम्स को होप कराया. ओके लास्ट क्वेश्चन इज 3 माइनस 1. अब हम 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे अब हम इसको 1 टाइम ही होप कराएंगे 1 3 को जब हम ऐसे मूव कराया होप बैक टाइम कराया तो क्या आंसर आया हमारे पास 2. Okay, prep class. Hope you will understand this lecture. Prep class. Our next book is Activity Book of English B. Open page 34. Our today's topic is use as for more than one. अब हम as का यूज करेंगे. जो चीज एक से ज्यादा होगी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे as. जैसे देखें one bird. यहाँ पे bird हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक सिंगल चीज है. सिंगल चीज के लिए हमेशा हम as का यूज नहीं करते. सिंगल चीज वैसे ही आती है. अब देखें नेक्स्ट 1 2 3. ये कितने birds हैं 3. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे as. जो भी चीज एक से ज्यादा होगी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे एस. नाउ दिस 2 ज़ेब्रास. अब यहाँ पे कितने ज़ेब्रास है काउंट दिस 1 2. तो 2 के लिए हम क्या यूज करें एस. क्या यूज करें एस. जो भी चीज 1 से ज्यादा होगी उसके लिए हमेशा हम लोग एस का यूज करेंगे. अब देखें एलिफेंट. ये कितने एलिफेंट है 1. तो हम इसके लिए एस यूज नहीं करेंगे. किसी भी सिंगल चीज के लिए एस का यूज नहीं करते हैं और जो चीज मोर देन 1 हो उसके लिए हम लोग एस यूज करते हैं. ओके ओपन नेक्स्ट पेज 35. अब हम यहाँ से जो सिंगल चीज़ें हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, उनको यहाँ राइट करेंगे और जो चीज़ 1 से ज़्यादा होगी उसको हम यहाँ राइट करेंगे. मोर देन 1 को यहाँ राइट करेंगे. जैसे देखें 1 चीज़ थिंग कहाँ ना में देखें ना ज़ेब्रा है. ये सिंगल है तो हम इसको यहाँ राइट कर देते हैं ZEBRA. ज़ेब्रा. अब मुझे बताएं मोर देन 1 कौन सी है. यस डॉग्स. ये क्या है मोर देन 1 क्योंकि ये 1 2 3 4 कितने हैं 4 हैं. तो हम इसको यहाँ ऐड करेंगे क्योंकि ये मोर देन 1 है. कैसे ऐड करेंगे DOGS डॉग्स. ओके सेकंड एग्जांपल 1 थिंग कौन सी है मुझे बताएं कैट. ये क्या है सिंगल. हम इसे यहाँ ऐड कर देंगे CAT कैट. अब मुझे बताएं मोर देन 1 कौन सी है हेन्स. कितनी है ये 1 2 HENS. यहाँ एस क्यों लगा है क्योंकि ये मोर देन 1 है. राइट करें HENS
S, hence. Okay, our next page is 36. अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, राइट एस टू मेक मोर देन वन। जहाँ पे जो चीज़ें काउंट करेंगे टू, फिर पेंसिल से हम क्या क्या राइट करेंगे यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या राइट करेंगे एस। जो भी चीज़ एक से ज़्यादा होगी उसके लिए क्या यूज़ करेंगे एस। अब देखिए 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा एस आएगा या नहीं आएगा, ऑफ कोर्स ऐसा आएगा क्योंकि कितने आंट्स हैं ये 3, तो हम राइट कर देंगे आंट्स ANTS 3 आंट्स। अब ये सिंगल चीज़ है, सिंगल चीज़ के लिए एस यूज़ नहीं होता है तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट 1 बुक, तो ये 1 है, इस 1 के लिए भी हम एस यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह जैसे ये 2 एप्पल, 2 एप्पल्स आएंगे ना क्योंकि ये 2 है, मोर देन 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा एस। ओके प्रेप क्लास, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके प्रेप क्लास, नेक्स्ट जनरल नॉलेज रीड करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर योर टेम्परेचर? थर्मोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर योर टेम्परेचर? थर्मोमीटर। हाउ मेनी लंग्स डज योर बॉडी हैव? 2 lungs. How many lungs does your body have? 2 lungs. Who is our national poet? Allama Iqbal is our national poet. Who is our national poet? Allama Iqbal is our national poet. Next है अरबिक कायदा। रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज हुए? 2 हिजरी को फ़र्ज हुए। सवाल नंबर 1 क्या है? रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज हुए? 2 हिजरी को फ़र्ज हुए। सवाल नंबर 2 क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मसाजिद तामीर की? मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मसाजिद तामीर की? मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। ओके प्रेप क्लास, नाउ वी विल रीड राइम। फ्रॉग्स जंप, फ्रॉग्स जंप, caterpillars hum, worms wiggle, bugs jiggle. Again we will read this. Frogs jump, caterpillars hum, worms wiggle, bugs jiggle. Again we will read this. Frogs jump, caterpillars hum, worms wiggle, bugs jiggle. Okay prep class, hope so you will understand this lecture. Okay, goodbye.